जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो जैसे बीए और बीए आर्ट्स और बीए सोशल में मैथ्स का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग जो है पूरे कंटेंट को जो है कैटेगराइज किए हुए हैं। कई सालों का आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली इसको देखते हैं कि किधर से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और किस चैप्टर पे कितना फोकस आपको करना है और किस चैप्टर को कितना जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। पढ़ने से अधिक इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ए टू जेड आप पढ़ के खत्म तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स है उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे आपका ये चीज हो गया। तो अगर बात करेंगे ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो बीए में या बीए आर्ट्स से बीए सोशल में आए हुए हैं, तो ईयर वाइज अगर 2021 की बात करेंगे, जो अभी से 19 से कॉमन एंट्रेंस होने लगा है, मतलब बीए आर्ट्स वालों के लिए, सोशल वालों के लिए जो कॉमन एंट्रेंस हो रहा है, इसमें जो है 2021 में टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे, टोटल प्योर मैथमेटिक्स का है। इसमें जो मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आपके दिए हुए थे। ठीक है, 2020 में जो है टोटल 14 क्वेश्चन आए हुए थे। 2019 की अगर बात करेंगे तो यहाँ तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अति हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है या मैथ से उनको डर लगता है या मैथ के नाम से ही दूर भागते हैं, अब सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो है मेरिट की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको सीधे बाहर कर देंगे अगर आप नहीं करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2018 की बात करेंगे तो सोशल वाले में जो है आपके मैथ के 6 क्वेश्चन आए थे। जो वही बीए आर्ट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 18 क्वेश्चन आए हुए थे। 2017 में आपके सोशल की बात करेंगे तो 7 क्वेश्चन आए हुए थे, और ये आर्ट्स वाले में आपके 16 क्वेश्चन आए थे। 2016 में जो है सोशल वालों के लिए मैथ्स के केवल 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये 2016 में जो है आर्ट्स वालों के लिए जो क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, और 2015 में जो है सोशल के 10 क्वेश्चंस और आर्ट्स के जो है 18 क्वेश्चन है। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है किस मतलब ईयर वाइज जो है कितने मैथ्स के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इनको अगर आप छोड़ देते हैं तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो जाने वाले हैं, यानी मैथ आपको करना ही है। ठीक है, मतलब ये बाई चॉइस नहीं है कि करें कि ना करें, यहाँ पे ऑप्शन का सवाल ही नहीं है, ये आपको करना ही करना है। और ये सारी चीजें हम लोग आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपको हर एक चीज मिलने वाली है। अब किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम की अगर बात करेंगे, और ये नहीं देखना है कि नंबर सिस्टम से कुल कितने क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ईयर वाइज इसको प्रिपेयर किया है, तैयार किया हुआ है कि नंबर सिस्टम के देख सकते हैं आप लोग। 2021 में 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 2020 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2019 की बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और 15 में जो है 2 क्वेश्चन आए हुए। कुल मिलाकर के 2015 से लेकर के 2021 का पूरा कंटेंट आपको दिखेगा कि किस टॉपिक से जो है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अगर आगे बात करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे तो 2021 में जो है 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे आपके। 2019 में जो है 1 क्वेश्चन है, यहाँ 20 में कोई क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, बट 2021 में देखिए 2 क्वेश्चन कर दिया है। 18 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, मतलब ये रैंडम हो गया है, कभी 2 दे रहा है, कभी 1 दे रहा है, कभी गायब भी कर दे रहा है। तो इसको छोड़ नहीं सकते आप लोग, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी बड़ी बात होती है। सर्ट्स और इंडेक्सेस की बात करेंगे बच्चों, जैसे करड़ी वाले क्वेश्चंस है और एक घातांक वाले, मतलब ऊपर नंबर पावर्स दिया होता है। ठीक है, क्वेश्चंस में तो उस टाइप के क्वेश्चंस की अगर बात करें यहाँ पे तो 2021 में जो है 2 क्वेश्चन आए हुए थे, जबकि देखिए यहाँ पे 2020 में जो है मतलब 6 क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो है बहुत बड़े मायने रखते हैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में। 19 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 18 में यहाँ से 1 क्वेश्चन आए थे, इधर जो है नहीं आया हुआ है। यानी इसको कह सकते हैं कि पहले नहीं देता था, लेकिन अभी इसका जो है इंपॉर्टेंस देखिए कितना बढ़ गया है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्टली 6 क्वेश्चन आ गया, फिलहाल 2 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है अभी इंपॉर्टेंट हो गया है एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो बढ़ाने लगा है। नंबर सीरीज की बात करेंगे, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन के आपको 3 या 4 नंबर दे देता है, बीच में एक्स डाल देगा या क्वेश्चन मार्क डाल देगा और बोलता है कि इसके बाद इस जगह पे आने वाला नंबर क्या है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे नंबर सीरीज की। तो यहाँ देखिए 2020 में 1 क्वेश्चन था, 21 में कोई क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन 19 में देख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 18 में जो है 4 कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज औसत आप जानते हैं कि एवरेज को औसत कहते हैं। तो मतलब कई सारे आंकड़े हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे एक टीम में, क्रिकेट की टीम में अलग अलग बच्चों ने इतने इतने रन बनाए हैं, तो एवरेज उनका स्कोर क्या होने वाला है, मतलब सबके स्कोर अगर इक्वल होते तो कितने कितने बनाए होते, उस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे
2021 में आपका एक क्वेश्चन आया है, 20 में आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 19 में एक क्वेश्चन और ये 18 में एक क्वेश्चन और ये 16 में एक क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं इसको कि एवरेज एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आ रहा है। बहुत ही निहायत इजी टॉपिक है, ठीक है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, बहुत अच्छा बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट इससे एक क्वेश्चन आया तो इसको भी देखेंगे हम लोग। कुछ भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि किस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है तो उस चैप्टर को छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग, ईजी वे में पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, रैखिक समीकरणों की अगर बात कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन में रैखिक समीकरण मतलब x के फॉर्म में जो वैल्यू होती है, t के फॉर्म में किसी वेरिएबल पे देता है, चर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लीनियर इक्वेशन मतलब 1 डिग्री वाले जो इक्वेशन है। तो ऐसे इक्वेशंस में से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो 21 में यहाँ से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 में आपका एक क्वेश्चन आया है, 19 की अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन है, जबकि यहाँ देख सकते हैं कि 18 में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन कर दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। 17 में यहाँ से 4 क्वेश्चन आए थे, 16 में आपके एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ये 2015 की बात करेंगे तो यहाँ पे कुल 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं, परसेंटेज आप जानते ही होंगे प्रतिशत होता है, ठीक है, कि 100 में कितना लेना है आपको, जैसे परसेंटेज आप सुने भी है, मैथ्स का क्वेश्चन भले ही नहीं किए हो, एटलीस्ट आपने अपने हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट के मार्क्स का परसेंटेज तो निकाला होगा या किससे निकलवा करके देखा होगा। तो अब आगे से आपको दूसरे से निकलवाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप निकालने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे कि परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन कितना है, 2021 में यहाँ से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, बट 19 में एक क्वेश्चन था, यहाँ से 18 में आपके 2 क्वेश्चंस थे, 2017 में क्वेश्चन था, 16 में क्वेश्चन था, और ये 15 में भी एक क्वेश्चन था। तो एवरेज कह सकते हैं कि यहाँ से जो है मतलब 1 या 2 क्वेश्चंस आपके जो है जनरली इस चैप्टर से आ रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे कि इतने में खरीदा और उतने में बेचा तो कितना लाभ और हानि हुई, ठीक है, लाभ कितना हुआ, उसका परसेंटेज क्या हो गया, या सिंपली पूछते कि लाभ कितने रुपये हुए या हानि कितनी हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो 2019 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है और 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देख रहे हैं कि कई साल ये गैप क्या हुआ है, मतलब इधर देख सकते हैं 15 में नहीं था, आपका 16 में एक क्वेश्चन दिया, 2 साल का गैप दिया, और फिर ये 19 में पूछा, फिर से 2 साल का गैप दिया। तो चांसेस है कि 2022 में इससे कोई क्वेश्चन पूछ दे, बट फिर भी ना पूछे या पूछे, इस चैप्टर को छोड़ना नहीं, इसको पढ़ना है अच्छे से हम लोगों को, ठीक है, कि क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब छूटना नहीं चाहिए, करना तो है इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की बात करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 20 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 19 में 3 क्वेश्चन आया है, 18 में आपका एक क्वेश्चन आया है और 17 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अगर एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, ठीक है। टाइम एंड वर्क आप जानते हो कि 4 लोग जो है मिलकर के 6 दिन में करते हैं, तो 8 लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर कैसे आदमी डर जाता है, ठीक है, या नहीं निकाल पाता है, इसको भी इजीली हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसकी चैप्टर की अगर बात करेंगे मतलब कितना कंटेंट इससे दिया है, क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, तो 21 में आपका 2 क्वेश्चन था और ये 20 में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 19 में देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2019 में, और 18 में आपका एक क्वेश्चन है और ये 16 में जो है एक क्वेश्चन है चैप्टर से। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एवरेज इसका 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछ देता है जनरली। ट्रेन की बात करेंगे, ठीक है, कि ट्रेन ने खंबे को पार किया, स्टेशन को पार किया, किसी खड़े आदमी को पार किया या पुल को पार किया, या 2 ट्रेन एक दूसरे से होकर गुजरी थी, कितना टाइम लगाई, ठीक है, या कितना दूरी तय किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका 21 में आया हुआ है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे 2019 में दिया हुआ है और 16 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बोट और स्ट्रीम मतलब कि जैसे धारा के साथ में, नदी में जैसे जो फ्लो है, जो स्ट्रीम है, उसके साथ में अगर कोई बोट जा रही है, नाव चल रही है, तो उसमें या उसके अगेंस्ट में जा रही है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, सुना होगा एटलीस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोट और स्ट्रीम का, नाव और धारा से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके बच्चों 2021 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद इधर कई सालों तक इसका क्वेश्चन नहीं था, बट 15 में दिया था, उसके सीधे बाद जो है 21 में जो है क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है। एलिगेशन, साझा की अगर बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए साझा टाइप का एलिगेशन आपने सुना होगा कि 2 या 3 फ्रेंड्स मिलकर के किसी बिजनेस को या किसी काम को शुरू करते हैं, तो एक ने 1000 लगाया, दूसरे ने जो 10,000 लगाया, तीसरे ने 20,000 रुपया लगाया, तो जो भी फायदा होगा उसमें किसका कितना शेयरिंग होगा, किसको कितना मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एलिगेशन, इसको बोलते हैं साझा, ठीक है। तो साझा वाले क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है 2019 में जो है 2 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पे 17 में क्वेश्चन था और 15 में आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। एसआई और ये सीआई जो है ये सब इंस्पेक्टर नहीं है, ये है भैया आपका सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई मतलब ये कांस्टेबल इंस्पेक्टर नहीं है, ठीक है। ये है आपका
कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे क्वेश्चंस की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं कि कुछ पैसा किसी ने लिया, एक होता है साधारण ब्याज की दर से चलता है और दूसरा होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे 21 में, 2 क्वेश्चन 19 में भी आए थे, एक क्वेश्चन 17 से और एक ही क्वेश्चन किससे आया था 16 से आपका आया हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन से, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर है आपका पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। मतलब ये तो ऐसे नाम है ना कि क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दे या आयतन निकालने के लिए दे दे या परिमाप निकालने के लिए दे दे, इसको देख करके बच्चों की रूह ऐसे ही कांप जाती है। लेकिन ये इतना इजी टॉपिक है और इसके फार्मूले भी आप लोगों ने जो है भर भर के रटा होगा, बट इसके फार्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये पेरीमीटर वगैरह कैसे निकालते हैं बिना फार्मूले के निकाल के हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासेस की बात हो गई, बट यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि इन चैप्टर्स से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पेरीमीटर मतलब परिमाप आपका हो गया, एरिया क्षेत्रफल हो गया, वॉल्यूम मतलब आयतन हो गया। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे 21 में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2019 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे बच्चों, और ये 16 और 15 में भी एक एक क्वेश्चन इस टॉपिक से दिया हुआ है। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, कि त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं और क्वाड्रिलेटरल जो है इसका एरिया क्या होता है या ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि त्रिभुज और चतुर्भुज का नाम भी सुना होगा। तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर 21 की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके पहले जो है 2015 में दिया हुआ था, मतलब 15 में दिया 2 क्वेश्चन, फिर बीच में लोग भूल गए थे उस चैप्टर को, अभी याद आ गई है तो मे बी 22 में भी आ सकता है। तो इस चैप्टर पे भी ध्यान देने वाले हम लोग, फोकस करने वाले हैं कि इस चैप्टर से अभी क्या किया था, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको भी पढ़ना है आपको अच्छे से। आगे बात करिए एंगल की, कोणों की बात कर लेते हैं। कोण है आपका ये, तो कोण से जो है 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसके पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं था, फिर भी एक क्वेश्चन है, फिर भी इसका कंटेंट हम लोगों ने बनाया हुआ है, छोड़ा नहीं इसको कि ये क्वेश्चन है तो इस चैप्टर को हटा देते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इजीली पढ़ेंगे, सिंपल सा टॉपिक है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये आप लोगों में से बहुतों का फेवरेट चैप्टर होगा और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि चैप्टर में होता क्या है। द्विघात समीकरण, इन 2 घात वाले जो समीकरण है तो उनको कैसे हल करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य का लंबा चौड़ा फार्मूला आपने रटा हुआ है, बिना रटे भी कैसे करेंगे या फिर उसको रट करके सिंपली कैसे करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे बच्चों। बट इससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, 21 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि 17 में आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस चैप्टर को भी देखने वाले हैं, निहायत ही इजी चैप्टर है, बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको भी देखेंगे। परमुटेशन की अगर बात कर ले, और ये परमुटेशन एक ऐसा चैप्टर है कि बचपन से मोहल्ले के लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछा करते थे, ठीक है, कि 3 चिट्ठियां हैं, 4 लोगों में बांटनी है तो कैसे कैसे बांटोगे, ठीक है। मोहल्ले में ऐसे 1-2 लोग होते हैं जो परेशान करते रहते हैं आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 6 गाड़ियां हैं, तब कितने तरीके से जा सकते हैं, कितने तरीके से आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे परमुटेशन की। तो 21 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके पहले जो है 18 में 2 क्वेश्चन था, 16 में 1 क्वेश्चन था और 15 में भी आपका इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो है 1 क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब आप जानते होंगे प्रायिकता से रिलेटेड कि जैसे सिक्के को उछाला तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, इसके चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपको पता हो जाएगा कि हेड आएगा टेल आएगा, मतलब हाँ पॉसिबिलिटी पता चलती है कि क्या चांसेस हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी, संभावना कितनी है। गारंटी नहीं होती कि नहीं यही आने वाला है, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि किसी डाइस को आप, लूडो का जो डाइस होता है जिसको छक्का भी कुछ लोग बोलते हैं, फेंकने पर आपका नंबर 5 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 ऊपर आ जाएगा, इसके कितने चांसेस है। तो उस टाइप के क्वेश्चन, या ताश की गड्डी में से एक पत्ती खींचेंगे तो बादशाह होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो 2016 में 2 क्वेश्चन था, 15 में भी आपका 2 क्वेश्चन था, इसके इधर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं दिया है, सिंपली मतलब ये चैप्टर भाई इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन तो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं घड़ी वाले, ठीक है, कि जैसे 3:20 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाले बच्चों ये यही बता दे रहे हैं कि घड़ी की सुई में सेकंड वाली सुई की कोई वैल्यू नहीं होती, सेकंड जो हैंड होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 2 आपका मिनट हैंड और क्लॉक हैंड जो आवर हैंड होता है, मतलब घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई, इन्हीं का दोनों का महत्व है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है कि दोनों के बीच कोण कितना होगा, या दोनों सुइयां जो है 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री पे आकर के निकली होंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 21 में आपका 1 क्वेश्चन था, और 19 की अगर बात करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन दे दिया हुआ था आपका। 2017 में इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। एक टॉपिक आपका ये भी है सर्कल ब्रिथ, आप नाम सुने होंगे। ब्रिथ मतलब एक जैसे चूड़ी होता है उस टाइप का शेप की अगर बात कर ले तो इससे जो है 2015 में आपका 1 क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद इधर इससे कोई क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। इस चैप्टर को भी देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है बच्चों।
पोजीशन इन क्यू का मतलब क्या है कि पंक्ति में स्थान कौन सा है, ठीक है। किसी लाइन में जैसे 10 बच्चे बैठे हैं तो बोलते हैं कि रमेश जो है बाएं से तीसरे नंबर पे है, 20 बच्चे टोटल बैठे हुए हैं तो दाएं से रमेश कौन से नंबर पे होगा, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर करते हैं, ठीक है ना, या कोई लेटर वाइज भी पूछ देता है, इसमें रीजनिंग का भी थोड़ा सा टॉपिक हो गया आपका कि जैसे दाएं से कोई 17वां लेटर है, मतलब ए से शुरू करके 17वां है तो जेड की तरफ से आओगे तो कौन सा लेटर होगा, मतलब पोजीशनिंग बतानी है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड पोजीशन इन क्यू मतलब पंक्ति में जो है स्थान क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 19 में आपके 3 क्वेश्चन इसे दिए हुए थे, 17 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ले, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का भूत तो बहुतों के सर पे सवार होता है, ठीक है। इसमें 6 चीजें होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे, निहायत इजी टॉपिक ये भी है, ठीक है। आपको लगे कि मुझे तो यही डराता है सर इजी कैसे बोल रहे हैं, तो देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इजी है कि टफ है वो भी देख लेंगे भाई, परेशान नहीं होना है। ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। इससे जो है 16 में जो है 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो ये करने वाले हम लोग। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आपके तो एवरेज की अगर बात कर ले, मतलब कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं जनरली, तो उनकी अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो चैप्टर है इससे एवरेज आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है। ये शॉर्ट्स जो है आपका शॉर्ट्स और इंडेक्सेस जो है इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर सीरीज की बात करेंगे बच्चों। अब नंबर सीरीज क्या होता है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है, कि 3-4 नंबर देकर आपसे आय का नंबर पूछ देता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो इस टॉपिक से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एवरेज की बात करेंगे, औसत की बात करेंगे तो यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरणों की बात कर ले, रैखिक समीकरण की बात कर ले तो रैखिक समीकरण से आपका 1 क्वेश्चन, एवरेज 1 क्वेश्चन देने की संभावना है, ठीक है। परसेंटेज जो प्रतिशत होता है बच्चों, इस प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो प्रतिशत से आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। प्रॉफिट और लॉस आप जानते हैं कि लाभ और हानि जो होती है, इससे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो है 2 क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर्स की अगर बात करेंगे हम लोग तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की बात करते हैं। तो इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशंस में जो है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है 10वां जो टॉपिक आपका होने वाला है टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से जो है कार्य और समय जो है, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि 6 लोग या 12 लोग मिल करके 3-3 घंटे करके कितने दिन में काम करते हैं, 18 दिन में करते हैं। तो अगर 12 लोग मिल जाते हैं तो कितने घंटे करके कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो टाइम एंड वर्क आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ट्रेन से रिलेटेड छोटी गाड़ी वाली क्वेश्चन हमने देखा है कि मतलब ट्रेन चल रही है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगाएगी, उसकी लंबाई दिया होता है या प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया होता है, तो इससे रिलेटेड आपका एवरेज एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बोट इन स्ट्रीम मतलब धारा और नाव से रिलेटेड के पानी में कोई बोट चल रही है, कोई नाव चल रही है, तो एक होता है कि पानी के फ्लो के साथ बह रही है और एक उसके अगेंस्ट में बह रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। और इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एवरेज आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है। एलिगेशन साझा वाला भी देखा हम लोगों ने। साझा मतलब कि कई लोग मिलकर के अलग अलग शेयरिंग करते हैं, हिस्सा लगाते हैं, अपना किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसमें प्रॉफिट होगा तो कितना किसको मिलने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपका जो है साझा बोलते हैं इसको बच्चों, साझा कि 2 लोगों ने साझेदारी किया तो किसका कितना होगा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने वाला है। एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कहने का क्या है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो साधारण ब्याज हो गया और आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो है एवरेज 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। पेरीमीटर, एरिया और ये वॉल्यूम जो है परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की, त्रिभुज और चतुर्भुज की बात करेंगे तो आपके एग्जाम में जो है इससे जो है एवरेज 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एंगल जो है, कोण की अगर बात करें हम लोग तो कोण से आपका जो है कोण वाले टॉपिक से आपका जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरेज है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, ये आपका द्विघात समीकरण, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, कहीं भी सुना तो यहाँ पे सुनने को भी और देखने को और पढ़ने को भी मिलेगा, परेशान नहीं होना है। इस टॉपिक से आपका जो है एवरेज एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। परमुटेशन की बात करेंगे तो ये क्रमचय है, क्रम का चयन इसमें करना होता है, तो क्रमचय से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रायिकता की बात करें, ठीक है, तो प्रायिकता से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।
क्लॉक घड़ी वाला जो क्वेश्चन है ये भी एवरेज आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। सर्कल ब्रिज से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन आ सकते हैं। पोजीशन इन क्यू की बात करेंगे यहाँ पर कि मतलब किसी पंक्ति में स्थान कौन सा है, किसी क्यू में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें किसी विशेष बच्चे का कौन सा स्थान होने वाला है, इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, मतलब एग्जाम में चांसेस है क्या आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो ये भी 0 से 1 है, मतलब मे भी ये क्वेश्चन दे दे आपको, ठीक है, तो ये भी टॉपिक हो गया आपका। थैंक यू बच्चों, ठीक है, तो ये आपका बीए आर्ट्स और बीए सोशल का पूरा सिलेबस था, जिसको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ था, किस टॉपिक से कितने कंटेंट कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आगे जो है और किसी कोर्स के लिए आप सिलेबस और चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, उसका भी हम लोग जो है सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड करा पाए। थैंक यू बच्चों।